तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की जीत। एंड हम पहुंच गए हैं फाइनल्स में एंड वी विल बी प्लेइंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स। कोई शक नहीं था कि इंडिया जीतेगी। लेट्स गेट इनटू इट। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आ चुकी है। मैंने प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया जीतेगी एंड इंडिया जीती। बाकी सबने सोचा होगा कि ओ ऑस्ट्रेलिया मेंटालिटी, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। नहीं, हमारे पास विराट कोहली है। जब तक विराट कोहली चेस कर रहा है मैच नहीं हारेंगे। इस जीत के बाद इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तीन लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस विन के लिए। नंबर वन, वरुण चक्रवर्ती। नंबर टू, श्रेयस अय्यर। नंबर थ्री, विराट कोहली। सबसे पहले तो ट्रेविस हेड। अगर वो बंदा जैसे खेल रहा था, अगर उसको उसकी इनिंग्स कंटिन्यू करने देते 20 ओवर तक, तो आराम से 150 बना देता, आराम से 150 बना देता। पहले स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि ठीक है, स्लो स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, मतलब लग रहा है कि इसको बॉल दिख विख नहीं रही है। फिर उसने जो पेलना स्टार्ट कर दिया था हार्दिक पांड्या शमी को, ऐसा लग रहा था कि भाई हो गया हमारा, खत्म है। लेकिन नहीं, चक्रवर्ती ने अपनी पहली बॉल में अटका दिया और वापस भेज दिया ट्रेविस हेड को। बहुत बढ़िया कैच थी वो शुभमन गिल की। अगर वो विकेट जल्दी नहीं जाता तो मैच वहीं खत्म था, क्योंकि स्मिथ भी पेल रहा था एक साइड से, दूसरी साइड से अगर ट्रेविस हेड भी खेल रहा था तो खत्म हो जाता। वो नहीं चेस कर पाते, 300 बन जाते उनके। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वरुण चक्रवर्ती रहा। केकेआर कोटा से जो लिए गए थे प्लेयर्स, वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट हमें पता था कि चक्रवर्ती की स्पिन खेलना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चक्रवर्ती की बॉल किस साइड घूम रही है पता भी नहीं चलता उसके हाथ से देख के। तो पता नहीं बैट्समैन कैसे खेल पाएंगे उसे। एंड ट्रेविस हेड भी नहीं खेल पाया। वो टेक्निकली साउंड नहीं है उतना, स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जैसा। तो मुझे लगा था वो स्पिन में पकड़ा जाएगा। दूसरा है श्रेयस अय्यर। बैटिंग में तो बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया ही मिस्टर कंसिस्टेंट ने, लेकिन वो जो रनआउट था, ओ माय गॉड। अगर वो पता नहीं हमें क्यों पेल रहा था वो, पता नहीं कौन था वो, कैरी मिनाटी। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास जाके हम कैरी मिनाटी से हार रहे थे। पता नहीं उसको क्या दिख गया होगा, उसको लगा होगा कि साला ये हार्दिक पांड्या क्या छपरी टिकटॉकर की तरह आ रहा है बॉलिंग करने। बिल्कुल पेल रहा था। और अगर वो रन आउट नहीं होता तो एटलीस्ट 20 रन आ जाते, और अगर उस स्कोर में 20 रन और ऐड हो जाते तो चेज मास्टर भी चेज नहीं कर पाता। मुझे एक बार वो रन रेट 7 के ऊपर चली जाती तो वो चेज नहीं होने वाला था। अगर 35th ओवर या 30th ओवर में वो 7 की रन रेट हो जाती तो 40th ओवर तक वो 9 की हो जाती रन रेट, और फिर आता अगर हार्दिक पांड्या, तो आई डोंट थिंक कोई भी जिता सकता है, धोनी भी नहीं जिता सकता। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट था ऑब्वियसली विराट कोहली। चेज मास्टर अपना दिखाते हुए कि भाई अंडर प्रेशर ये बंदा खेल सकता है। ओडीआई में तो ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, मे बी द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। 8,000 प्लस रन इन चेजेस ओनली। इस बंदे को अगर कह दिया कि हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, मतलब ये बंदा तो 50 मारने ही वाला है। यू नो इस गेम में स्पेशली दुबई में सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन। एंड यू नो तुम अगर 84 रन बना रहे हो और उसमें से सिर्फ 5 चौके मारे हैं, मतलब बाकी 64 रन सिंगल्स और डबल से हुए हैं, 0 सिक्सेस। तो एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि मतलब ये बंदा इवन दो के छक्के लग नहीं रहे हैं, प्रेशर में नहीं आ रहे, उस रन रेट को 6 के नीचे रख रहे हैं, सिंगल डबल ले रहे हैं। दोनों ने बहुत बढ़िया किया, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने। तो आई थिंक वहां पे उन्होंने मैच हमें हारने नहीं दिया। एंड एंड में आके ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, भाई साहब ये को प्रेशर फील होता है बिल्कुल भी। हर बॉल में जो उसकी डॉट जा रही थी, यहाँ से मैं चिल्ला रहा था कि भाई क्या कर रहा है। ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था, ये 3 डॉट बैक टू बैक खेल रहा है। रोना निकल जाएगा। मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारना नहीं चाहता कभी अपनी जिंदगी में। टेस्ट सीरीज में तो पिल के ही आ गए उनसे ऑब्वियसली, और वो वर्ल्ड कप फाइनल में भी हार गए थे। मैं फिर से कभी नहीं हारना चाहता ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं कह रहा था भाई एंड मोमेंट पे आके क्या डिफेंस डिफेंस खेल रहा है, लेकिन उसके बाद भाई छक्का छक्का चौका छक्का, भाई साहब ये बंदा खेल सकता है। फिर इसने मारा छक्का सीधा किसको, स्क्रिप्ट राइटर जय शाह की गोदी में जाके दी बॉल उसने, कि एक जय शाह का भी एक बढ़िया सा कैमियो आ गया इस मैच में। सीधा राइटर बाबू के हाथ में बॉल थमा दी। ऑल इन ऑल क्या बढ़िया मैच था, मतलब नेल बाइटिंग फिनिश थी। और कॉन्ग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया फॉर कीपिंग इट एज क्लोज एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो टू स्टीव स्मिथ, बहुत ही बढ़िया ओडीआई करियर। 2015 वर्ल्ड कप में साले ने हमें हरा दिया था। तो ऑब्वियसली
इतना भी पसंद नहीं है मुझे स्टीव स्मिथ, क्योंकि वर्ल्ड कप में इसकी वजह से हारे थे, MS धोनी की फाइनल कैप्टेंसी वाला वर्ल्ड कप। कांग्रेट्स टू बट स्टीव स्मिथ ऑन एन इनक्रेडिबल ODI करियर। जाते जाते हमें डरा के चला गया कि देख भाई, हरा सकता हूँ मैं अभी भी तुम्हें। एक चीज मैं कहूंगा कि भाई ये कुलदीप को क्या हो गया सडनली आउट ऑफ नोवेयर, हाँ? कुलदीप से बॉलिंग ही नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है हर मैच में पिटे जा रहा है। इसको पता है ना कि इसकी जगह थोड़ी सी डेंजर में अभी चक्रवर्ती आ गया है, तो भाई जडेजा तो खेलेगा ही, आई मीन रिटायर होने वाला है, बट चक्रवर्ती आके वो स्पॉट ले लेगा, उसने थोड़ी बेटर बैटिंग कर दी तो। कर क्या रहा है कुलदीप, घूम नहीं रही है बॉल, कुछ नहीं हो रही है, पिटाई अलग। कुलदीप भाई को देखना पड़ेगा, वरना वो टीम के बाहर हो सकते हैं कभी भी। ज्यादा टाइम नहीं लगा था उन्हें बाहर करने में T20 स्क्वाड से। मैच तो बहुत बढ़िया गया, अब आते हैं प्रेडिक्शंस पे। ट्रेविस हेड, मैंने कहा था ट्रेविस हेड 30 रन से कम मारेगा। अब मुझे लग रहा था कि ट्रेविस हेड कम रन मारेगा, बट मुझे 30-40 वाला रेंज मुझे लगा था यहाँ बोलना चाहिए, मुझे 40 बोलना चाहिए था साला। 30 बहुत कम हो गया ट्रेविस हेड के लिए, बट ऑब्वियसली इट्स अ विन एट द एंड ऑफ द डे कि ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया, तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है उसमें, वरना वो वहां खत्म कर देता, खोल के रख देता हर प्लेयर्स को, हर बॉलर को लिटा के खत्म कर देता। स्पेशली जो शमी को 3 चौके मारे थे ना, मुझे लगा था भाई इसको तो अब विड्थ भी नहीं दे रहा है, सीधी बॉल पे स्पेस देके चौका मार रहा है भाई, इतनी फट गई थी, बहुत फट गई थी। वरुण चक्रवर्ती भाई, क्या बॉलिंग डाली भाई, पूरा टूर्नामेंट बचा दिया यहाँ वरुण चक्रवर्ती ने। लेट ब्लूमर है वो, 33 years old है वरुण चक्रवर्ती, इज वे ओल्डर देन कुलदीप यादव, और ऐसा लगता है कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो तुम्हें देख के लगता है कि इट्स नेवर टू लेट टू गिव अप। बहुत ही इंस्पिरेशनल प्लेयर है, पैशन को फॉलो किया एंड नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द बिगेस्ट स्टेज, सो रिस्पेक्ट तो है ही। प्रेडिक्शंस में तो भाई दूसरी प्रेडिक्शन पे आए तो वो भी रॉन्ग हो गई, तीसरी प्रेडिक्शन भी रॉन्ग हो गई, चौथी भी रॉन्ग हो गई। अब मुझे लगता है पर मेरी सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई, तो कभी कभी हो जाता है एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं होती कभी कभी। फिफ्थ में आई थिंक आखिरी प्रेडिक्शन जो थी शमी कमबैक, इसको थोड़ा सा शमी कमबैक काउंट कर सकते हैं, उसने स्टीव स्मिथ का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया और एक और विकेट लिया, 2 विकेट्स इज जीरो से तो कमबैक ही है। पावर प्ले में 60+ नहीं बना, रोहित ने 50 नहीं बनाई, पता नहीं रोहित के साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले मैच में रोहित विल परफॉर्म। अगर रोहित शर्मा ने अगले मैच में सेंचुरी मारी तो मैं अपने ऊपर एक आइस बकेट जो है उड़ेल दूंगा। देखते हैं कि रोहित शर्मा ये डेयर मुझसे कराते हैं कि नहीं। ये मैच देख के बहुत मजा आया, इट वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग मैच। पहला मैच जो मुझे लगता है कि इंडिया का बहुत क्लोज हो गया था, नेल बाइटिंग फिनिश, वो छक्के में ऐसा अंदर से इतना एड्रेनलिन पंप हुआ, बहुत मजा आया इस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया को हराना इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल खेलने में, उन्होंने हमें इतना चैलेंज तो दिया नहीं था, बट आई थिंक कि इन फॉर्म तो है ही उनके प्लेयर्स, तो थोड़ा सा चैलेंज होगा, बट आई थिंक इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू न्यूजीलैंड, एंड आई थिंक प्लेयर्स की क्वालिटी भी थोड़ी बेटर है हमारी, सो आई थिंक इंडिया विल ऑब्वियसली विन। बट 2 दिन में वापस मैं एक और वीडियो डालूंगा प्रीव्यू देते हुए उस मैच का, तो अब बाकी सब उसी मैच में डिस्कस करेंगे। अमेजिंग मैच, एंटरटेनिंग मैच, KL राहुल ब्रिलियंट सपोर्टिंग, श्रेयस अय्यर मिस्टर अनरेटेड ऑलवेज परफॉर्मिंग ब्रिलियंट रन आउट, एंड वरुण चक्रवर्ती भाई ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी लूजर्स को, एंड दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगा था कि इतनी मेहनत करने के बाद, टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिलने के बाद उनको आएगा बहुत सारा पैसा, बट क्या हुआ, इंडिया ने कहा हम नहीं खेलेंगे। हाँ, बाप को मत सिखा, बाप डिसाइड करेगा कहाँ जाएंगे हम सब, और हमने कहा कि हम खेलेंगे दुबई में। अब वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ये तो अनफेयर है। भाई हम वैसे ही सारे मैचेस लाहौर में खेलने वाले थे, तो हमारी एक लोकेशन तो वैसी पक्की थी पूरे टाइम, ठीक है, एंड पाकिस्तान इज फ्री टू बॉयकॉट द नेक्स्ट टूर्नामेंट दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, दे डोंट हैव टू प्ले, और वैसे भी हमें उनकी जरूरत भी नहीं है, बट अगर इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो घंटा कोई देखता ये टूर्नामेंट। सबसे बेस्ट, सबसे कॉम्पिटिटिव टीम, दैट्स टीम इंडिया। पाकिस्तान ने इतना पैसा लगाया स्टेडियम बनाने के लिए, 5 दिन में बाहर हो गई, ना ही पाकिस्तान है फाइनल में, ना ही फाइनल पाकिस्तान में, तो पिछली बार इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के साथ, आई मीन पिछले टूर्नामेंट में ही होगी, मतलब
हर 2-3 साल में पाकिस्तान इंडिया से खेलता है और बेइज्जती करके चले जाते हैं अपनी। हर साल एक नई लेवल से बेइज्जती करा के रहते हैं, और इस बार तो इतनी गंदी बेइज्जती करा के निकले ये लोग। आई डोंट थिंक कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी बचा है कि भाई हम इंडिया को हरा भी सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सारे लेजेंड्स उनके उनको गाली दे रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स उनको गाली दे रहे हैं, उनके कोचेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से के लिए इससे बुरा कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता था।